apex body uskung langyas sosoks sangme uskung langyas tene hakspe gendun langyas in shadupler soste tene ama chocholer soste ikashkotkane amale langyas yang yul na soksnes kotkane yulmi langyas sangmala tashis delek jule ya jule tene diringatang jak tukju rarupa chen chiktang samjik jagen chiktang ino demsko se jaste teo sangme mola jat nye yang dap gos mete inok samara ngatang yang zomche zinok ju demsko se dubdas bingte jung soma tsuganang nyampo ngatang yang nar nang shuks nyampo bingche zinok ozdom michache se rewa inok Gozdom chana tene minda ngatang stongthak mangpe nanga bingte ngati dotton mun gua kherche se rewana moslameno yale ta tene ngata dejak me tsoks langye ngatis ka de nanga mangpe molte no yagar yul gangpua hagoche se piang ata yagar ska de na cha pikchik migalale ya jule या जूले तो आज 66वां दिन हमारे अनशन का इस आंदोलन का और इस वक्त हम एक विराम ले रहे हैं क्योंकि चुनाव अब लद्दाख में 20 तारीख से होने वाले हैं तो इसमें हम चाहते हैं कि चुनाव बहुत शांति से संतुलन से हो और इसलिए हम एक विराम ले रहे हैं जब तक कि चुनाव खत्म ना हो और उसके परिणाम ना आए और नई सरकार ना आए तब जब नई सरकार होगी हम फिर मिलेंगे और फिर इस आंदोलन को शुरू करेंगे तो ये एक विराम है ये पूर्ण विराम नहीं है ये अर्ध विराम है यानी कि आधा काम हुआ है उस पर एक अर्ध विराम ले रहे हैं पूर्ण विराम तब होगा जब हमारे साथ जो वादे हुए जो लद्दाख के मांगे थे 4 बिंदुओं के वो सब पूरे हों तो फिलहाल हम एक अर्ध विराम पे जाएंगे मगर इस अर्ध विराम को लेते हुए हम आपको बताएं कि पिछले 66 दिनों में लगभग 70-75 लोग यहाँ पर हमसे जुड़े अलग अलग गांव से पूरे लद्दाख से द्रास से लेके चुशुल तक तुरतुकले से लेके डेमचोक तक हर जगह से यहाँ पर लोग जुड़े और सब ने मिलकर लद्दाख के अरमानों की मांगों की जाहिर की यहाँ पर उसी तरह अगर हम गिने 3 फरवरी को जब 25-30 हज़ार लोग जुड़े तो ये लगभग सब मिलाकर 1 लाख लोगों के बराबर हो जाता है जो कि जी हाँ जो कि पूरे लद्दाख के आबादी का 1/3 हो जाता है और अभी तो ये लेह में ज़्यादातर हुआ है कारगिल में भी अनशन हुआ मगर अगर कारगिल भी इसी तरह से करे 1/3 और तो 2/3 बहुमत पैरों से चलकर लोगों ने वोट दिया है लद्दाख के मांगों के लिए ऐसा हमें दिखता है लेह से ही 1/3 लद्दाख की जनसंख्या पैदल चलकर अपने मांगों का अभिव्यक्ति या इजहार कर रहे हैं तो इसमें मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं लद्दाख से भी लद्दाख से बाहर देश से और दुनिया से जिन्होंने समर्थन दिया ये सच में सबका एक मुद्दा था अगर कहें सबका साथ और सबका विकास तो ये एक नज़ारा था लद्दाख में जो पिछले 2 महीनों में यहाँ पर दिखा हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग इलाकों के सब लोग यहाँ मिल के आए यहाँ जो चर्च है उसके प्रतिनिधि यहाँ आते रहे हिंदू महासभा है लेह में उनके प्रतिनिधि यहाँ आए उसी तरह अंजुमन मोइनुल इस्लाम के प्रतिनिधि आए अंजुमन इमामिया के प्रतिनिधि आए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि आए पूरे सभी धर्मों के और इनके जो युवा शाखाएं हैं खासकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के
उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग दिया। महिला शाखा है, उन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। तो ये एक उदाहरण था कैसे सब लोग मिलके एक ही आवाज में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, संरक्षण करते हैं। यहाँ पर 21 दिन का जो अनशन हुआ, जिसमें मेरे साथ स्तानबा जी जो कि एक भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अपने जान की बाजी एक बार तो उन्होंने देश की सेवा में फौज में लगाई, यहाँ पर पर्यावरण और संस्कृति के सेवा में फिर उन्होंने दाव पर लगाया। तो उसी तरह से फिर उसके बाद युवा जो लद्दाख के हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 दिन का उन्होंने अनशन किया। माताओं और बहनों ने 10 दिन का अनशन किया। संघ के भिक्षुगण उन्होंने 10 दिन का अनशन किया। वैसे ही अल्पसंख्यक जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 10 दिन का अनशन किया। फिर अंत में जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो लगभग कोई बचा नहीं है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो ये सच में सबका एक मिला जुला प्रयास था लद्दाख के संरक्षण का, यहाँ के पर्यावरण के, यहाँ के संस्कृतियों के संरक्षण का। तो आप सभी का मैं धन्यवाद से भी ज़्यादा आप सभी को अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से हमने मिल के इसे कामयाब बनाया। मगर ये सिर्फ लद्दाख के लोगों का, लद्दाख की मांगों की बात नहीं थी। में पूरे कई दिन लोग जुड़कर एक एक दिन का अनशन किए, बल्कि वहाँ पर एक सज्जन ने 10 दिन का अनशन किया लद्दाख के इस संघर्ष के समर्थन में। वैसे ही सांगली, कोल्हापुर, उसी तरह पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से लोगों ने, अरुणाचल से लेके बहुत से राज्यों में, असम से, हर जगह से लद्दाख के इस आंदोलन का, हमारे इस संघर्ष का सहयोग दिया। फिर नागपुर से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, इंदौर से, इन सब जगहों से लोगों ने या रैलियां निकाले या वो खुद अनशन पे रहे। कुल्लू, मनाली, उन्नाव, रायपुर, जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, देहरादून, इन सब जगह लोगों ने बाहर आकर लद्दाख के समर्थन में रैलियां निकाली। ग्वालियर, बांसवाड़ा, नासिक, पटना, औरंगाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, कोल्हापुर, सब लोगों के हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इसे सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे देश का मुद्दा समझा। सच है, लद्दाख का पर्यावरण पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के ग्लेशियर्स का पानी सिर्फ लद्दाख के लोग नहीं पीते, बल्कि पूरा उत्तर भारत तो इस पे निर्भर है। यहाँ की जो साफ हवा है वो बहते हुए मैदानों में जाती है। तो ये सब पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने ऐसा दिखा दिया। और आज भी जब ये मैं बात कर रहा हूँ, हम ये अर्ध विराम कर रहे हैं 66वें दिन। कई लोग यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। अभी आपने देखा शगुफ्ता, ये जयपुर से हैं और केरल में थी और चलकर यहाँ लद्दाख पहुँच गई ताकि यहाँ पर अनशन पे बैठ सकें। शगुफ्ता, आपको सलाम। आप अकेले आए और यहाँ पर आपने हिम्मत दिखाया, समर्थन दिखाया। वैसे ही एक आप तो दिख चुके हैं। वैसे सोनू राज, कहाँ हैं आप? सोनू राज, सोनू राज मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये लद्दाख के इस अनशन के समर्थन में न सिर्फ आए बल्कि एक साइकिल पे आए। साइकिल पे आए अपने गांव से, पटना बिहार से। कितने दिन लगे? 2 महीना लगे। और यहाँ लद्दाख में पहुंचकर हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि इनका साइकिल बिना गियर के इन पहाड़ों में कितना मुश्किल होता है। गियर्स भी नहीं थे और काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और